हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने इस चैनल टीएमपी सॉल्यूशंस पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि रजिस्टर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह के रजिस्टर हमारे को देखने को मिलेगा लैपटॉप में या फिर किसी भी पीसीबी बोर्ड में। तो आज के ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है रजिस्टर। वैसे तो मैंने पहली वीडियो में ही रजिस्टर के बारे में बता दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक के दिखाया था और एक के रजिस्टर के बारे में बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर क्या होता है पूरा एकदम थ्योरी समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि रजिस्टर होता क्या। अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हो कि ताकि इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत हो या फिर आप कभी भूलते हो तो ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आज हम रजिस्टर के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देखेंगे और समझेंगे आखिरकार रजिस्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो रजिस्टर होता क्या है वो तो आपको पता ही है कि वो करंट को रोकता है और अपने हिसाब से करंट को जो वोल्टेज चाहिए होता है वो उतना वो पास करता है। इतना तो आपको पता है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर का कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है कि डिनोटिंग लेटर। अगर आप रजिस्टर देखते हो कहीं भी किसी भी बोर्ड पे तो आपको ये जो दो लेटर है ये आपको देखने को मिलेगा, आर या फिर पी आर। अगर ये दोनों लेटर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखो, दूसरी चीज़ मैंने इस पॉइंट में लिखा है कि यूज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं सब में इसका यूज़ होता है। बिना रजिस्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल ही नहीं सकता। तो ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज़ होता है। अब देखो, इसका जो वर्क है, वर्क मैंने पहले भी बताया था। इसका वर्क क्या है कि ब्रेक वोल्टेज एंड अकॉर्डिंग वैल्यू एंड पासेज। ये वोल्टेज को ब्रेक करता है एंड वैल्यू जो पास करता है अपने अकॉर्डिंग पास करता है। जो भी कंपोनेंट होता है आगे इसके, उसको जितनी ज़रूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना उसको वैल्यू पास करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ कि ये देखो इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे करके। तो ये जो सिंबल है ये है रजिस्टर का। तो ये अगर आप थ्योरी में पढ़ रहे हो या फिर आप जब लैपटॉप में स्कीमेटिक डायग्राम होता है एक, तो वहाँ पढ़ोगे तो आपको इस तरीके के सिंबल देखने को मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो सिंबल है इस तरीके से आप उसको समझ जाओगे कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। कोई भी लैपटॉप अगर आप रिपेयर करते हो तो उसमें आपको स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत होगी। अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम समझोगे तभी आप लोग मतलब लैपटॉप रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे सिंबल देखने को मिलेगा, ये होता है। और रियल शेप में ये ऐसा दिखता है। रियल शेप में भी मैंने वीडियो बना रखा है वो कैसा दिखता है, तो आप वो भी देख सकते हो। दूसरा चीज़ है ये प्रोटेक्शन करता है। सर्किट बोर्ड जो होता है अपना उसको प्रोटेक्शन करता है, हाई वोल्टेज से वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रहा रजिस्टर का काम, डिनोटिंग लेटर। और ये किस किस बोर्ड में या फिर किस किस जगह ये यूज़ होता है आज मैंने ये सब चीज़ें सीख लिया है, ठीक है। आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब देखो, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले चीज़ तो रजिस्टर तो है, लेकिन रजिस्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कलर कोडिंग रजिस्टर, बहुत सारे ऐसे रजिस्टर होते हैं जो कलर कोडिंग होते हैं। मतलब यूं करके बना तो होगा, ये जैसे यहाँ बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ये बना होगा, लेकिन यहाँ पे इसके कलर बने होते हैं। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके कुछ कलर बने होंगे, ग्रीन, येलो, रेड, ये कुछ कलर होता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कलर कोडिंग में आप कैसे पहचान सकते हो, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कलर कोडिंग रजिस्टर होता है। एसएमडी टाइप ये लैपटॉप में मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये इस तरीके से एकदम छोटे छोटे इस तरीके से बने होंगे। इस तरीके से एकदम छोटे छोटे एसएमडी टाइप में ये रजिस्टर होते हैं, थर्मिस्टर, एनटीसी। और आपको बोर्ड पे ना इस तरीके से भी एक एनटीसी देखने को मिलेगा। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी रजिस्टर ला के दिखाऊंगा। ये तो आपकी थ्योरी चल रही है, तो आप इसे बस नोट कीजिए और समझिए कि आखिरकार रजिस्टर होता क्या है। एनटीसी जो होगा उसके ऊपर एनटीसी लिखा होगा, या फिर इसको हम थर्मिस्टर भी कहते हैं। तो वो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से। वो बोर्ड पे ही आप अलग से इस पर इसको पहचान लोगे तो ये एक रजिस्टर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। अब दूसरा होता है वीडीआर।
सॉरी चौथा VDR है, फिर वेरिएबल एंड प्रीस्ट। ये 5 तरह के जो नाम है, ये इस 5 तरह के अपने पास रजिस्टर होते हैं, या फिर बोर्ड पे सर्किट बोर्ड जो होता है हमारा वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 5 तरीके के जो सर्किट बोर्ड पे अगर आप रजिस्टर देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। खैर अभी आपको ये सारे टाइप्स के रजिस्टर मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ये सारे 5 टाइप के जो रजिस्टर होते हैं वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जब मैं वीडियो बना के लाऊं तो आपको क्लियर हो जाए कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। अभी ये सिर्फ थ्योरी है आपको समझाने के लिए, राइट। अब हम चलते हैं कलर कोडिंग रजिस्टर। अब देखो, सबसे पहला हम एक एक करके ये जानेंगे पांचों रजिस्टर के काम क्या क्या होते हैं और ये रजिस्टर काम कैसे क्या करता है। ठीक है, तो देखो कलर कोडिंग रजिस्टर के बारे में हम जानते हैं। तो देखो इसकी जो वाट होती है वो 1 से 4 वाट के बीच में होती है। ये सारे वाट लिखे हुए हैं इसके, इतने वाट के होते हैं। अब ये देखो कलर कोडिंग रजिस्टर आपको कहाँ यूज़ में मिलेंगे, मतलब कलर कोडिंग जो रजिस्टर होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो आप एक बार पढ़ लो और इसे नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। देखो इसका यूज़ होता है भाई पावर सप्लाई में एंड एम्पलीफायर सर्किट में। जो पावर सप्लाई होता है, जो भी कभी भी आपने देखा होगा बोर्ड एडेप्टर का या फिर जो SMP जो ये कंप्यूटर के कैबिनेट में लगा होता है, तो वहाँ पे भी एक पावर सप्लाई होता है, तो उसमें भी ये रजिस्टर का यूज़ होता है। जहाँ भी आप पावर सप्लाई देखोगे या एम्पलीफायर्स देखोगे वहाँ पे आपको सर्किट बोर्ड पे ये यूज़ कलर कोडिंग रजिस्टर आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। 4 तरह के कलर होंगे उसमें, किसी भी कोई भी रजिस्टर होगा कलर कोडिंग का तो वहाँ पे आपको 4 तरीके के रजिस्टर देखने को मिलेगा। 4 रंग के, सॉरी 4 कलर उसमें होंगे ही होंगे, 4 से कम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका जो यूज़ होता है वो मटेरियल कार्बन, इसका जो यूज़ होता है वो मटेरियल कार्बन में होता है, मतलब बना होता है ये, राइट। अब हम बात करते हैं SMD टाइप और पैक वैल्यू की। अब ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, ये छोटे छोटे SMD टाइप, ये बॉक्स जैसे छोटे से एकदम नन्हा सा होगा ये, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो ये जो होता है वो 1 से 8 वाट के बीच होता है, ये इसका वाट लिखा हुआ है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था यूज़ जो इसका होता है वो किस में होता है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और मोबाइल ETC में। ये सारे जो हैं जो कंपोनेंट्स जो मतलब उस पर चलता है, जो बिना पावर सप्लाई के जो रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, इनको छोटे बड़े पावर सप्लाई इसमें हम नहीं लगा सकते, तो इसमें छोटे छोटे SMD टाइप के रजिस्टर लगा दिए गए हैं ताकि वो कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल करके आगे सप्लाई दे सके। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ये जो SMD टाइप होते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और मोबाइल में यूज़ होते हैं। अब देखो इसका जो मटेरियल होता है, ये जो बना होता है ना, ये सिलिकॉन का बना होता है। इसके जो मटेरियल बॉडी होती है उसको सिलिकॉन की बॉडी होती है इस पर, और ये स्मॉल साइज़ ब्लैक बॉडी में ही देखने को मिलेगा। अगर आप लैपटॉप में कहीं भी देखोगे तो आपको स्मॉल साइज़ में और ब्लैक बॉडी में ही देखने को मिलेगा, स्मॉल साइज़ ब्लैक बॉडी में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे देखो बना हुआ मिलता है, उस पर नंबरिंग भी लिखा होता है 472, 573, 103, इस तरीके के उस रजिस्टर पे नंबर भी लिखा होता है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो, राइट। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगला हमारा है थर्मिस्टर यानी NTC। देखिए थर्मिस्टर यानी NTC एक ही बात है, रजिस्टर है ये भी हमारा, और इसका जो डिनोटिंग लेटर होगा, इसका SMD का और कलर कोडिंग का कोई डिनोटिंग लेटर नहीं होता, उस पर आपको R या PR लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन NTC जहाँ लगा होगा वहाँ पे आपको NR या THR या फिर NTC, ये तीनों डिनोटिंग लेटर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये NTC रजिस्टर ही है। और इसका जो फुल फॉर्म है ये देखो, नोटिस टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। किसी भी सर्किट बोर्ड में ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। और इसका सिंबल आप यहाँ देख सकते हो, सर्किट बोर्ड में आपको इस तरीके से सिंगल सिंबल देखने को मिलेगा ये तक। इसकी वैल्यू 4 ओम से लेके 15 ओम के बीच होती है और ये 25 वाट तक का होता है। और इसका रियल शेप आपको मैंने पहले भी दिखाया था, इस तरीके से इसका रियल शेप होता है। और ये भी पावर सप्लाई में यूज़ होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसी भी पावर सप्लाई में हाई टेम्परेचर होता है तो उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये इसका ये जो यूज़ है ये पावर सप्लाई में होता है। इसका काम क्या है, ये सर्किट प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज। जो सर्किट बोर्ड में हाई वोल्टेज अचानक से आता है ना, वो इसको रोकता है। कभी भी हाई वोल्टेज अगर बोर्ड में आता है तो वो उसको रोक के वो अपने हिसाब से उसको पास करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज।
ठीक है। तो इसका काम यही है कि ये हाई प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है और हाई वोल्टेज फ्रॉम वोल्टेज से ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट बोर्ड को। और इसका जो कलर देखोगे आप ग्रीन में देखने को मिलेगा, ब्लैक में देखने को मिलेगा। तो ये जो ज़्यादातर होते हैं ना ग्रीन में ही होते हैं और ब्लैक में ही होते हैं NTC जो आप सर्किट बोर्ड पे देखोगे। तो ये ग्रीन और ब्लैक में देखने को आपको मिलेगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे मैंने चेकिंग भी बता रखा है कि इसको चेक कैसे करते हैं। तो देखो चेकिंग के लिए मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखोगे और शो बीप, अगर वो बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ओके कंडीशन है। अगर वो बीप कर रहा है तो वो ओके कंडीशन है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं VDR के पास। अब हमारा चौथा है VDR। देखो VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंस रजिस्टर। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है VD या फिर MDV, ये आपको ये लेटर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाना कि वो VDR रजिस्टर है। ये डिनोटिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो कभी भी रजिस्टर में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको फिर याद आएगा कि TMP सॉल्यूशंस पे मैंने पढ़ा था कि रजिस्टर 5 तरीके के होते हैं। तो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे तो कभी भी रजिस्टर में कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी नहीं। किसी भी सर्किट बोर्ड पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये लेटर या फिर कोई भी अगर छोटा सा भी कोई कंपोनेंट देखते हो और वो लेटर याद है, आप तो तुरंत पहचान जाओगे कि ये कौन सा रजिस्टर है और किसी को भी बता सकते हो। तो VD, MDV ये जो भी देखने को मिलेगा इसका मतलब वो VDR रजिस्टर है वहाँ पे। ठीक है। इसका यूज़ भी पावर सप्लाई में होता है। इसका जो कलर होगा ये ग्रीन, येलो और ब्लू, ये 3 तरह के कलर में ये देखने को ज़्यादातर आपको VDR रजिस्टर मिलेगा। और अगर आपको कलर से नहीं समझ आ रहा है NTC और इसमें, तो आप इसके डिनोटिंग लेटर से समझ सकते हो। और यहाँ पे भी NR है थर्मिस्टर का, और ये भी पावर सप्लाई में यूज़ होता है, इसका भी कलर ग्रीन होता है। तो इसीलिए डिनोटिंग लेटर अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सा रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। और इसका सिंबल आप देखो, VDR जब भी लगा होगा तो इसका सिंबल इस तरीके से होगा, यूँ करके बना होता है इसका सिंबल। तो ये सिंबल भी याद रखना, क्योंकि जब आप डायग्राम पढ़ोगे स्कीमेटिक डायग्राम, क्योंकि ये रास्ता होता है, रास्ते पे इस तरीके के साइन बने होंगे तो आपको पता होगा कि ये किस सिंबल का है या फिर ये किस साइन, कौन सा साइन है। तो इस साइन के द्वारा आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे VDR लगा हुआ है या फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। वो सर्किट को वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता था, ये वोल्टेज को प्रोटेक्शन देता है। तो काम अलग अलग होते हैं हर सभी रजिस्टर के। अब हम बात करते हैं वेरिएबल एंड प्रिस्ट की। अब ये देखो वेरिएबल एंड प्रिस्ट क्या होता है। ये भी एक तरीका रजिस्टर है और इसका जो डिनोटिंग लेटर है ये VR और PR। आपको ये देखने को मिलेगा VR और PR में ये देखने को मिलेगा। इसका जो यूज़ होता है वो SMD, CRD, DSO, मल्टीमीटर या ATC। इसका जो आप यूज़ देखोगे ये जो है पावर सप्लाई में यूज़ ना होकर के ये SMD मशीन होती है, एयर ब्लोअर। आप जब इसमें सीखोगे तो SMD मशीन के बारे में भी जानोगे, CRD के बारे में, DSO मशीन होता है उसमें, इन सब का मल्टीमीटर में भी इसका यूज़ होता है। और इसका डिनोटिंग लेटर VR और PR है। इसका काम क्या है कि ये वर्क एडजस्ट वोल्टेज, आप गोल सा वो देखोगे वोल्टेज, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना अपने घर में, उसको हम कम या तेज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी एक वेरिएबल एंड प्रेस्ट जैसा रजिस्टर होता है। इसको हम घुमाते हैं तो ये वोल्टेज हाई करता है, इसको कम करते हैं तो वोल्टेज ये लो करता है। तो इसका यही बेसिकली काम है। और ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है। ठीक है। ये रजिस्टर का ये इस तरीके का सिंबल होगा और इस पर देखो नंबर लिखा हुआ, 3 लैग बने होंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि वेरिएबल एंड प्रिस्ट किस तरीके से होता है। तो अभी तक हमने 500 रजिस्टरों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया है कि 5 रजिस्टर कौन कौन से होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से वो क्या क्या किस किस में यूज होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आप कभी भी रजिस्टर में कंफ्यूज होते तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। राइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड, दूसरी, यानी मैंने आपको बताया था कलर कोडिंग में जो रजिस्टर होता है, तो कलर कोडिंग रजिस्टर में भी आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं हर रजिस्टर में। तो इस वीडियो में अभी तक यहीं रखता हूँ मैं, बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको समझाना भी है मुझे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 5 रजिस्टर जो हैं वो किस किस तरीके से होते हैं। तो अब आगे वीडियो में ना हम ये कलर जो है ना,
ये ए बैंड कलर कोडिंग रजिस्टर जो होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि आप कलर कोडिंग जो रजिस्टर होती है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकती हो आप। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए इस टॉपिक को भी यहीं पे पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, और तब तक के लिए टीएमपी सॉल्यूशंस देखते रहो और सीखते रहो।